नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्ट ड्रॉप या रेडियल नर्व पैल्सी के बारे में। पहले हमें समझ लें ये होता क्या है। देखिए, रेडियल नर्व एक सुपरफिशियल नर्व है जो कि हमारे हाथ को, रिस्ट को एंड फिंगर्स को एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन मूवमेंट प्रदान करती है। तो अगर किसी भी कारण से ये नर्व डैमेज हो जाए तो ये सारे मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे कॉमन जो कारण है वो तो यह है कि रात को सोते समय ये नर्व दबी रह जाए। खासतौर से जो लोग इस पोजीशन में सोते हैं, घंटों तक ये नर्व प्रेस रह सकती है, जिसके कारण रिस्ट ड्रॉप की कंडीशन हो सकती है। या फिर अगर आपको चलने फिरने में तकलीफ है और पैर में फ्रैक्चर हुआ है तो चलने के लिए डंडे का या क्रचेस का सहारा लेते हैं तो घंटों तक आर्मपिट पर पड़ने वाले प्रेशर के कारण ये नर्व डैमेज हो सकती है। इसके अलावा अगर एक्सीडेंट हुआ है, हाथ की हड्डी टूट गई है, उसके कारण भी ये नर्व डैमेज हो सकती है। कारण और भी बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन इससे जो मुख्य तकलीफ है वो क्या होती है। तकलीफ ये होती है कि पेशेंट, देखिए, अगर कंप्लीट डैमेज हुआ है तब तो बिल्कुल रिस्ट काम करना बंद कर देती है, और पार्शियल डैमेज में ये होता है कि थोड़े बहुत मूवमेंट्स हैं पर प्रॉपर मूवमेंट नहीं है। पेशेंट को अपने डेली रोजमर्रा के जो काम करते हैं, चम्मच पकड़ना है, पेन पकड़ना है, किसी भी चीज़ को होल्ड करने में दिक्कत होती है। तो आज मैं आपको इसी के लिए एक इफेक्टिव एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। इसको न्यूरल फ्लॉसिंग एक्सरसाइज भी बोलते हैं। इसको अगर आप कुछ दिन तक लगातार करेंगे तो आप अपने रिस्ट के मूवमेंट को इम्प्रूव कर पाएंगे और रेडियल नर्व कंडक्शन को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप अपने दीवार के साइड में जाके खड़े हो जाएंगे। अपनी हथेली को दीवार पर इस तरह से लगाएं, ये शोल्डर लेवल में लगेगा और दोनों शोल्डर एक सीधी लाइन में रहेंगे। हथेली को पूरी तरह से दीवार पर लगा लेंगे। दूसरे हाथ को थाई पर इस तरह से रखें, पैरों को आपस में मिलाकर रखें और अपने चेहरे को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब आप अपने कान को शोल्डर से लगाने की कोशिश करें, 1, फिर कान को राइट शोल्डर से लगाने की कोशिश करें, 2, 3, 4, इस तरह 10-10 काउंट दोनों साइड करेंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, अपनी हथेली को पीछे की तरफ घुमा दें। हथेली का बेस यही रहेगा, सिर्फ आपको इस तरफ पीछे की तरफ घुमा देना है। और अब आप अपने लेफ्ट शोल्डर को पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब आपका पूरा पैर वगैरह सब सीधा ही रहेगा, सिर्फ शोल्डर को आपको पीछे की तरफ लेकर जाना है। इस तरह स्ट्रेच करें, आपके पूरे हाथ पर आपको एक स्ट्रेच फील होगा। 1, 2, 3, 4, इसको भी आप 10 काउंट तक कर लेंगे। ओके, देन अब आपको क्या करना है, अपनी हथेली को नीचे की तरफ घुमा दें इस तरह से। बेस आपका अभी भी यहीं रहेगा, लेकिन बस हथेली को ऐसे नीचे की तरफ घुमा दें। ओके, अभी आप दोनों मूवमेंट करेंगे। पहले अपने शोल्डर को पीछे लेकर जाइए, 1, 2, 3, 4, ऐसे 10 काउंट तक करेंगे। देन अब आप अपने कान को शोल्डर से लगाने की कोशिश करें, 1, 2, 3, 4, इस तरह से इसके भी 10 काउंट करेंगे। ओके, इस एक्सरसाइज के बाद आप अपने हाथ को तरफ पीछे की तरफ लेकर जाएं और अपनी हथेली को ऊपर की तरफ उठाएंगे। हथेली को ऊपर की तरफ उठाने के लिए आप इस तरह से मुद्रा बनाएंगे, अपने अंगूठे और अंगुलियों को आपस में मिलाकर। तो इस तरह से आप देखिए, आपने अपने हथेली और अंगूठे को आपस में मिलाया और ऊपर की तरफ घुमा दिया। ओके, अब आप अपने गर्दन को भी, चेहरे को भी ऊपर की तरफ उठाएंगे। न सिर्फ हथेली को ऊपर उठाना है, आपको शोल्डर से भी हाथ हल्का सा पीछे की तरफ लेकर जाना है। पहले हथेली को ऊपर उठाया, शोल्डर से पीछे ले गए, देन 1 बैक, 2, इसको भी 10 काउंट तक करेंगे। तो ये कुछ एक्सरसाइज थी, इन्हें आप डेली करें और आप अपने हाथ के मूवमेंट में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा। और यही नहीं, सिर्फ रेडियल नर्व पैल्सी के लिए ही नहीं है। अगर आपको गर्दन में दर्द होता है, सर्विकल का पेन है और वो पेन आपके हाथों की तरफ रेडिएट होता है, यानी उसके कारण हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन हो रहे हैं, हाथों में किसी भी तरह का आपको तकलीफ हो रही है, तो भी आपको ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।